कुंडलिनी जिन 6 चक्रों में से गुजरती है वो सब बड़े महत्वपूर्ण है और उनकी महत्ता ऐसी है कि जो पहला चक्र है उस चक्र में मनुष्य जब बहुत सोचता है, विचारता है, काम करता है तो उस वक्त इस चक्र में जो शक्ति उसे इस्तेमाल करता है और उसको इस्तेमाल करते वक्त वो ये नहीं देखता है कि उसमें संतुलन नहीं। जब बहुत ज्यादा विचारने लग जाता है तो पेट का जो वेग है वो बदल करके और अपने सर मस्तिष्क के लिए, ब्रेन के लिए ब्रेन सेल्स बनाने लग जाता है। जब ये कार्य वो एक ही कार्य करने लग जाता है तो बाकी का जो कार्य उसका है, माने उसका लीवर है, उसकी प्लीहा है और उसकी किडनीज है, इन सब पे असर करता है और उस एक तरफ के कार्य की वजह से जो दूसरे कार्य हैं वो बिल्कुल ही बेकार हो जाते हैं और इसलिए आपको अनेक बीमारी हो जाती है, जिनमें से एक तो लीवर की बीमारी हो जाएगी। लीवर की बीमारी तो बहुत ही खराब है। जिसको लीवर की बीमारी हो जाती है उसके अंदर इतनी गर्मी आ जाती है कि उसको अस्थमा हो सकता है, उसको हर समय जुकाम रहेगा, उसको ठंड लगेगी, उसको पचन नहीं होगा, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी, वो क्रोध ही हो जाएगा। दूसरे है आपका पैंक्रियास, जब उस तरफ ध्यान न हो इस चक्र का तो आपको डायबिटीज की बीमारी हो सकती है, मधुमेह की बीमारी हो सकती है, क्योंकि इसका कार्य है कि हमारे अंदर जो हम चीनी आदि देते हैं, ऐसी जो मीठी चीजें हैं उसको पूरी तरह से पाचन करके और हमारे ठीक से व्यवस्थित रूप से शरीर में पहुंचा। पर अगर इसकी तरफ अगर ध्यान ही नहीं हुआ, इसको शक्ति नहीं हुई तो ये भी इसी तरह से कमजोर हो जाता है। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज है वो है अपनी प्लीहा, जिसे कि स्प्लीन कहते हैं अंग्रेजी। इसका कार्य होता है कि वो हमारा जो लय है, जीवन की लय, उस लय को चलाना। अब हमारा जीवन लय रहित है, सवेरे जल्दी उठते हैं, अखबार पढ़ते हैं तो एकदम दिमाग ठनक जाता है, उसके बाद और कुछ हो जाता है। हर समय जीवन के प्रति एक तरह से बड़े तेजी से दौड़ने की वजह से हमारा जो शरीर है उसमें पूरी समय धक्के लगते हैं और खास करके ये जो चक्र है, ये चक्र ज्यादा विचारों की ओर अपना कार्य करते रहता है तो अपनी प्लीहा जो है वो कमजोर होती जाती है और उसमें से जो रक्त पेशियां बनती हैं वो लय के साथ नहीं बनती, जैसे कि जिस वक्त कोई जरूरत होगी तब नहीं बनती, कभी भी बनने लग जाती। इस तरह से समझ लीजिए कि पागल हुआ ये एक हमारे अंदर ऑर्गन है और जब ऐसी हालत आ जाती है तो ब्लड कैंसर जैसी बीमारी आ जाती है। फिर जब किडनी पे असर आ जाता है तो हमारे अंदर ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी आ जाती है और जब ये गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो हार्ट अटैक भी आ सकता है। इस तरह से सिर्फ एक चक्र के बिगड़ने से कितनी शारीरिक व्यथाएं हमारे अंदर आ सकती हैं, ये आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार जब कोई चक्र ऐसे है कि जो हमारे मन को देखते हैं, जब वो चक्र खराब हो जाते हैं तो हमें मानसिक तकलीफें हो जाने लग जाती है, लोग पागल हो जाते हैं, लोगों में मानसिक तकलीफें आ जाती हैं, डिप्रेशन आ जाती है। लेकिन एक बात को समझना चाहिए कि ये परमात्मा का काम है, इसमें कोई पैसा ऐसा नहीं ले सकता है। अगर कोई गुरु आपसे पैसा लेता है तो आपका नौकर है, आपका गुरु नहीं ले सकता। किसी भी गुरु को पैसा देना बहुत गलत बात है और गुरु कभी भी आपसे पैसा नहीं लेगा। और जो गुरु आपसे पैसा लेता है तो समझ लेना चाहिए कि ये गुरु कभी अगुरु। हमारे यहाँ अनेक वर्णन है कि संत कौन है और असंत कौन, गुरु कौन है, अगुरु कौन है, कुगुरु कौन है। लेकिन हम लोग इस कदर अंधश्रद्धा में बह जाते हैं कि कोई भी आदमी जेल से छूट के आए और भगवा वस्त्र पहन करके खड़ा हो जाए तो हम उसके चरणों में जाना चाहिए। वो आके रास्ते पर बैठ जाए तो हम सोचते हैं कि संत। एक ही लक्षण बताया गया है कि साहिब मिली है सो ही सदगुरु, जो परमात्मा से मिलाता है वही सदगुरु है। और सहयोग में तो आप अपने स्वयं के ही गुरु हो जाते हैं, क्योंकि आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होने से आपका आत्मा ही प्रकाशित करता है आपके चित्त को और आप सब सत्य को समझने लगते हैं। आपके हाथ से चैतन्य की लहरियां बहने लग जाती है। इस चैतन्य की लहरियों में 5, 6 और 7 चक्र आपके राइट हैंड में और लेफ्ट हैंड में, फिर इसी तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ऐसे 7 चक्र आपके हाथ में दिखाई देते हैं। जिस वक्त आप किसी के और अपने हाथ करें तो आप फौरन समझ आएंगे कि इस आदमी के अंदर कौन सा चक्र है।
फिर आप अपने बारे में भी सोचेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपके अंदर कौन से चक्र था, क्योंकि आपके व्यक्तित्व में आपके नसों पर एक नया आयाम, एक डायमेंशन नया तैयार हो जाता है, जिसे हम कहते हैं सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहा गया है। ये सामूहिक चेतना में दूसरा कोई रह नहीं जाता, आप दूसरों को भी महसूस करने लग जाते हैं। जैसे कि एक विराट के अंदर हम एक छोटे से कुछ हैं, अणु रेणु कहिए, या एक बड़े भारी एक विशाल ऐसे समुद्र में हम एक बूंद मात्र हैं, पर फिर हम समुद्र में एक बूंद से समुद्र ही हो जाते हैं जब हम पूरी तरह से भूल जाते हैं। इसी तरह से आप इस सामूहिकता में इस तरह से भूल जाते हैं कि आप हर एक आदमी को जान सकते हैं कि उसके कौन से चक्रों में दोष है। फिर अगर आप ये समझ लें कि ये दोषों को हम किस तरह से ठीक करें, इसका जरा सा ज्ञान आपको आ जाए तो आप स्वयं ही एक गुरु हो जाते हैं, अपने अंदर भी और बाहर भी। लेकिन इसके लिए आपको संसार छोड़ने की जरूरत नहीं, उपास तपास वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिसलिए किया था वो सब हो गया। जिस चीज के लिए आप सीढ़ियां चढ़ते रहे, मेहनत करती रही, जब वो आप अंदर मंजिल में आ गए तो अब आप क्यों सीढ़ियां चढ़ते? उसके बाद आपको कोई भी ऐसी चीज करने की जरूरत नहीं, आप हो गए, आप हो गए। जब मस्त हुए फिर क्या बोले? इस प्रकार सबने इसका वर्णन किया हुआ कि किस तरह से पार उतर गए संत जना। अनेक वर्णन संतों ने किए हुए हैं कि आप इस चीज को प्राप्त करें और इसमें आप आनंद को भोगें। परमात्मा चाहते हैं कि आप आनंद को भोगें, वो देना चाहते हैं आपको आनंद, और ये आनंद का स्रोत आपका अपना आत्म तत्व है, बाहर से नहीं, किसी दूसरे से नहीं, अपने ही आत्म तत्व से आप इस आनंद को प्राप्त करते हैं और सत्य को जानते हैं। जो सत्य एकमेव सत्य है। अभी तो सत्य हजार तरह के हैं, कोई कहता ये ठीक है, वो कहता वो ठीक है, किंतु एकमेव सत्य आप जानते हैं। जब आप हाथ में ही सब चीज जान लेते हैं, 10 आदमी भी आप खड़े कर लीजिए जो सहयोगी हैं और उनकी आंखें बांध लीजिए, किसी आदमी के लिए पूछे इनको क्या तकलीफ है, सब लोग एक ही बात करें, क्योंकि आप उंगलियों पे तो ही चीज महसूस करेंगे जो इस आदमी में। तो इसलिए आप एकमेव सत्य को जानते हैं और उस आनंद को प्राप्त करते हैं जो कहा जाता है कि आत्मा एक आनंद का स्रोत, ये सिद्ध होता है। परमात्मा है या नहीं, ये भी सिद्ध हो सकता है। समझ लीजिए, आप ऐसे हाथ करके पूछे कि परमात्मा है या नहीं, एकदम से आपके हाथ में चैतन्य की ठंडी ठंडी लहरें आने लगती हैं। और अगर आप किसी गलत आदमी के लिए पूछे कि आदमी सच्चा है, तो फौरन आपके हाथ में गर्मी आ जाएगी। कभी कभी तो ऐसा लगेगा कि जैसे जलन सी हो। इस तरह से आप हर सत्य को जान सकते हैं, और इसीलिए आप जानते हैं कि बहुत से डॉक्टर लोगों ने भी इस पर बड़ी मेहनत की है। और दिल्ली में 2 डॉक्टरों को MD मिल गई, जहां पर कि उन्होंने ऐसे विषय, अस्थमा जैसा विषय और एपिलेप्सी और शारीरिक बहुत सारी और बातों पर रिसर्च किया है, और उस अनुसंधान में उनको MD की पदवी मिल गई। आज रशिया में भी बहुत जोरों में कार्य होता है, 40 देशों में ये कार्य होगा। और जो हमारा देश है, यहाँ पर शक्ति के हर जगह मंदिर खड़े हुए, ये सारा शक्ति का कार्य। परमात्मा तो सिर्फ सब तमाशा देख रहे हैं शक्ति का, वो तो देख रहे हैं कि आप लोग कहाँ तक ठीक चलते हैं और कहाँ तक आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। मेहनत तो सब शक्ति को ही करनी पड़ती है, और ये सारे अपनी शक्ति का, आदि शक्ति के इस प्रतिबिंब का कार्य है, जिसे हम लोग कुंडलिनी कहते हैं। इसे आप लोग सब सहज में प्राप्त कर सकते हैं।